गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अच्छा, आप लोग होमवर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? है ना, जो होमवर्क मिला है लिख लिए हो प्रश्न उत्तर, उसको कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अपने बुक से पढ़े हो कि नहीं पढ़ रहे हो? पढ़े हो? आगे क्या पढ़े? हाँ, ठीक, पुस्तक पढ़े हो ना। अब देखो अगले पृष्ठ में, देखो गांव शहर के लोग, है ना, गांव और शहर के लोग। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, गांव और शहर के लोग आ गए। अब तक के कौन था, वनों और जंगलों में रहने वाले लोग थे, घुमक्कड़ लोग थे। अब क्या हो गया है, शहर का विकास हो गया है। किसका विकास हो गया है? शहर का विकास हो गया है ना। गांव शहर के लोग, पहले गांव में लोग रहते थे छोटे छोटे बस्तियां बनाकर, है ना। अब क्या करने लग गए, वही गांव के लोग और तरक्की करके शहर का निर्माण कर लिए, है ना। किसका निर्माण कर लिए? शहर का निर्माण कर लिए। अब शहर में आकर के वही लोग क्या करने लग गए, बड़ी बड़ी कारखाने उद्योग चलाने लग गए, है ना। कोई झाड़ू बनाता तो कोई कपड़े बनाता, कोई लोहे का सामान बनाता, एक से एक कारीगर व एक से एक लोग वहाँ कार्य करने लग गए। इससे क्या हो गया, शहरों का निर्माण हो गया, है ना। इससे क्या हुआ, शहरों का निर्माण हुआ, बड़े बड़े मंदिर बन गए, वहाँ पर बड़े बड़े धर्मशालाएं बन गई, विद्यालय बन गए। अब यह विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जीवन में क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है ना। इस प्रकार से लोग गांव से शहर में आने लग गए। और जो गांव के प्रमुख मुखिया रहते थे, है ना, गांव के जो प्रमुख रहते थे, मुखिया रहते थे, वह क्या करते थे, गांव की समस्याओं को सुलझाने का कार्य करते थे, है ना। गांव में कोई भी कार्य होता था, सामूहिक कार्य, कोई भी समस्या आती थी, उसको वह सुलझाते थे। उनको पंचकूलिया महत्तर कहते थे। क्या कहते थे? पंचकूलिया महत्तर कहते थे। इस प्रकार से गांव भी अब व्यवस्थित होने लग गया, है ना। गांव के लोग और दूसरे गांव में नहीं जाने लग गए, गांव भी रहने लग गया। और शहर के लोगों के लिए क्या हुआ, शहरीकरण हुआ, है ना। जिसमें देखते हो ना, अभी आप लोग का जैसे वर्तमान में चुनाव वगैरह होता है ना, पार्षद बनते हैं कि नहीं बनते। खैर, उस जमाने में उसी तरह के लोग कार्य करते थे, है ना। इस तरह से गांव और शहर के लोग सुरक्षित रहने लग गए। फिर सब के सब दक्षिण भारत के गांवों के लोग, है ना, प्रमुख लोग क्या करते थे, गांव का सारा काम चलाते थे। उनकी सभाएं होती थी, है ना। जो उनको क्या कहा जाता था, उर कहा जाता था। जो कार्य चलाते थे ना, उनको क्या कहा जाता था, उर कहा जाता था। जैसे गांव में अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं। जैसे छोटी जाति के लिए अलग बस्तियां बनाए जाते थे, है ना, और बड़ी जातियों के लिए अलग बस्तियां बनाई जाती थी। तो उन जातियों को क्या कहा जाता था, जो इनकी देख रेख करते थे, उनको उर कहते थे। क्या कहते थे? उर कहते थे। कई गांव की सभाएं मिलकर एक नाडू बनाते थे। अब जैसे कि बहुत सारे गांव हैं, है ना, उन सभी के गांवों के लोग मिलकर एक सभा बनाते थे, है ना। उसको क्या क्या करते और कहते थे, नाडू कहते थे। उसको क्या कहते थे, नाडू कहते थे। अब इस तरह से ब्राह्मण लोग भी थे, शूद्र भी थे, सभी जाति के लोग थे, है ना। और ब्राह्मण लोगों को दान में गांव दिया जाता था, है ना। कई बार तो गांव के गांव दे दिया जाता था, जिससे वह क्या करते थे, लोगों को शिक्षा दीक्षा देते थे, है ना। और वहां पर अपनी पूजा पाठ किया करते थे, जिससे वहां शहरों का और क्या हो गया, विकास हो गया। वहां शिक्षा दीक्षा लेने के लिए लोग आकर बसने लग गए। ऐसे गांवों को क्या कहते थे, ब्रह्मदेव कहते थे। ऐसे गांवों को क्या कहते थे, ब्रह्मदेव कहते थे। इस प्रकार से गांव व शहरों का विकास हुआ। ठीक।